नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलेनॉइड कंट्रोल्ड पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व की। फ्रेंड्स, इसके अंदर पायलट लाइन कहाँ पे होती है, स्पूल के अंदर होती है, कैसे वो वर्क करता है, ये सब मैंने उसमें बताया है। तो ये पार्ट 1 है, इसमें हम डिसमेंटल करेंगे। पार्ट 2 में आप देखेंगे इसको असेंबल कैसे करते हैं। तो आपको अगर पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो आप इसको शेयर करके 2000 व्यूज जितना जल्दी हो जाएगा, तुरंत मैं जो है दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मेरा ये आप वीडियो देखें, ये प्रैक्टिकल वीडियो है, अगर ये वीडियो देखें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, वो सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी को मेरा चैनल ज्वाइन करके संडे के दिन जो लाइव क्लास होती है उसमें जुड़ना है तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन या लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो आप वहाँ से क्लिक करके उस पर जुड़ सकते हैं गुरु द्रोणा प्लान लेकर के। तो फ्रेंड्स, चलिए देखिए मेरा ये वीडियो। देखिए, ये जो है एक वाल रखा है हमारे पास। ये पूरा वाल अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो किस टाइप से रहता है, देखिए। आपको कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में इसको ज़रूर देखा होगा अगर आप हाइड्रोलिक पे काम करते हैं तो इसमें फ्रेंड्स ये इस टाइप का वाल होता है। मेरे पास अभी यूकेन का वाल है, इसके ऊपर ये मैंने खोल के रखा हुआ है, ये वाल रहता है। इसके नीचे आप देखोगे तो इसके ये पॉइंट जो है टी पॉइंट होता है, ये पी पॉइंट होता है, ये आपका। इसके ऊपर भी देखोगे तो इस साइड में जैसे ए लिखा है तो ये ए है, और यहाँ बी लिखा है तो ये बी है। तो ये आपका ये चारों होल रहते हैं और सोलेनॉइड से कंट्रोल होते हैं। अगर आपका सोलेनॉइड कंट्रोल्ड पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व नहीं है तो उस केस में आपका ये सारा का सारा बंद रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, अभी सबसे पहले हम ऊपर से एक्सटर्नल बात करेंगे। इसके यहाँ से हमने ये हटा दिया है, ये 4 बोल्ट है। अगर कभी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आपको पहले ये खोलना होता है और इसको चेक करना होता है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मूवमेंट आपको चेक करना है यहाँ से टेस्टर लेकर के। अगर जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको टेस्टर लगा करके आपको देखना है ये ऐसे प्लस माइनस आगे पीछे होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको इसको क्लीन करना है, अगर प्रेशर नहीं बन रहा है आपका पूरा तो। अगर उसके बाद आपको ये ओके मिलता है आपको, उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। चारों के चारों बोल्ट ओपन करने के बाद आपको अंदर क्या निकलेगा वो मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये एक पोर्ट दिया रहता है इसमें। आप इस पोर्ट के ऊपर अपना प्रेशर गेज भी लगा सकते हैं। गेज की लाइन अगर पाइप लाइन कनेक्ट करके दूर गेज को लेके जाना है तो वहाँ भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्रेशर का मालूम चलेगा। दूसरा, एक पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ रहता है इस साइड में, ये आपका पायलट का प्रेशर कितना बन रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे भी अपना गेज जो कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको मैंने दिखाया था ये वाला पोर्ट जो अपना पी है, पी के साथ ये कनेक्ट है। तो पायलट का प्रेशर, ये इसको हम जो है पायलट बोलते हैं। जो इतना पॉइंट है ये पायलट कंट्रोलिंग यूनिट है, पायलट कंट्रोलिंग यूनिट। क्योंकि अगर आपकी मेन जो आपका वॉल्यूम आता है ऑयल का, जो पंप की तरफ से आ रहा होता है, वो मेन ऑयल को कंट्रोल ये करेगा उसका प्रेशर। बट इसी के अंदर से एक पायलट लाइन इसके अंदर एंट्री करती है, तो पायलट कंट्रोल यूनिट होती है। इसको हम पायलट पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका पायलट प्रेशर को कंट्रोल करेगा। उसके लिए हमने यहाँ पे नोब लगा रखी है। जैसे कि मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपको बताता रहता हूँ, एक एक सिंबल के साथ अंदर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो अंदर जो क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सिंबल के साथ लाइन टू लाइन मैच करते हैं। वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। मैं ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार मेरे को LNT दे दो। तो अब हम इसको ओपन करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये होल के बारे में, पोर्ट के बारे में बताया था। अब यहाँ पे आप देखिए, हमेशा आप ध्यान रखना, ये आपका यहाँ पे जो है पी पोर्ट है, ये आपका टी पोर्ट होता है। ये वाला जो आपका एक्सटर्नल पायलट लाइन अगर आपको एंट्री करनी है, अगर आपके मैनीफोल्ड के ऊपर ये आपने कनेक्ट कर रखा है और आपको इंटरनल पायलट लाइन इसकी यूज़ नहीं करनी है, आपको एक्सटर्नल कहीं से लेके आनी है, तो आप उस मैनीफोल्ड के अंदर एक होल लगा करके और यहाँ से एक्सटर्नल पायलट लाइन भी ला करके यूज़ कर सकते हैं। यानी आप किसी दूसरी जगह से भी एक्सटर्नल पायलट लाइन लाएंगे और उससे भी आपका पायलट एरिया काम करेगा। तो ये तो आपका होल पोर्ट जो इसके रहते हैं, इनको हम पोर्ट बोलते हैं, होल को। तो पोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। अभी हम इसको डिसमेंटल करने जा रहे हैं। देखिए, इसको डिसमेंटल करने के बाद मैंने इनको लूज़ करके रखा है ताकि हमारे वीडियो के अंदर ज़्यादा वक्त ना लगे। अभी देखिए, इसके एक्सटर्नल में 2 चीज़ और रह गई है फ्रेंड्स, एक ये और एक ये। आपको देखेंगे कि दोनों तरफ डमी रहता है। तो जैसे कि आपको अभी अगर आपको सिंगल प्रेशर बनाना है तो आप सिंगल कॉइल यूज़ करके इसको ऑन ऑफ करके आप जो है सिंगल प्रेशर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डबल कॉइल इसके ऊपर यूज़ करना है, डबल कॉइल यूज़ करके इन दोनों को खोल के, ये आपका ए और बी पोर्ट था, तो ए लाइन में अगर डायरेक्ट टाइप रिलीफ वाल लगाएंगे, एक वहाँ पे डायरेक्ट टाइप रिलीफ वाल पड़ा है, मेरे को दिखाइए जरा। हाँ, यही है, मेरे को डायरेक्ट टाइप रिलीफ वाल दो। अब ये डायरेक्ट टाइप रिलीफ वाल होता है। अगर आपको अलग अलग प्रेशर कंट्रोल करने हैं तो ये वाली लाइन इस पी में हम कनेक्ट कर देते हैं, ये टैंक में डाल देते हैं
तो आप जो भी यहाँ पे कंट्रोल करोगे उतना ही प्रेशर ये वाल्व बनाने वाला है। चाहे आपने इसको 200 kg पे सेट कर रखा है, अगर यहाँ से 50 सेट किया है तो आपको 50 ही मिलेगा जब आपका कॉइल P to B होगा उस टाइम। अगर आपने A साइड में लगा लिया ये P पॉइंट और ये T पॉइंट टैंक में डाल दिया, उस टाइम आपका वाल जो इसके ऊपर डबल कॉइल आपने लगा के रखा है, एक कोई डबल कॉइल का वाल है तो दिखा दो, वो इनको बता देंगे कैसा रहता है डबल कॉइल डायरेक्शन कंट्रोल वाल। वो अगर आपने लगा लिया, उसका अगर P to B हम मैच करते हैं तो फिर उस टाइम प्रेशर कंट्रोल जो है ये वाला करेगा। मान लीजिए आपने इधर 50 सेट किया था, इस साइड में 100 कर दिया, तो आपको जो है 100 kg आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप 2 वाल ऐसे लगा करके, एक इस टाइप का डायरेक्शन कंट्रोल वाल लगा करके और इसके ऊपर मैच कर लेंगे। ये बड़ा वाल है, इसका NG6 वाला आता है, ये NG10 का है। वो अगर वाल लगा करके आप जो है 3 प्रेशर इससे एक साथ जनरेट करवा सकते हैं, यानी अलग अलग एक ही पंप से 3 प्रेशर अगर जनरेट करवाने हो उस केस में। तो ये था फ्रेंड्स। अब इसको हम डिसमेटल करते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले पायलट यूनिट इसकी बाहर करी है, तो पायलट यूनिट को मैं साइड में छोड़ता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ इसमें क्या है। एक कपड़ा चाहिए मेरे को, साफ कपड़ा। अभी देखिए, कभी भी आप ध्यान रखना, जब भी डिसमेटल करते हो हमेशा उसको साफ करते जाइएगा, ताकि इसको डिसमेटल करने के बाद जो इसके आजू बाजू में डस्ट होती है वो इसके अंदर एंट्री ना कर जाए। अभी देखिए इसके अंदर एक स्प्रिंग निकलेगा सबसे पहले, जो कि आपका जो क्रॉस सेक्शनल मैं अपनी क्लासेस में दिखाता हूँ सेम वही स्प्रिंग है। उसके अंदर मैं एक पायलट पिस्टन की बात करता हूँ, यानी मेन पिस्टन ये हो गया, पायलट पिस्टन इसमें है। ये मेन जो पिस्टन जो आपका मेन ऑयल को यूज करेगा। अब इसके अंदर मैं हमेशा एक होल दिखाता हूँ। उससे पहले देखिए एक स्पेसर निकाली है मैंने, उसके अंदर मैं एक हमेशा होल दिखाता हूँ। जो होल है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला जो है आपका एक होल रहता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा होल है और वो आर पार है। इधर भी देखोगे तो ये होल जो है आर पार रहता है। अगर कोई यहाँ पे वायर का टुकड़ा है तो वो मेरे को देंगे। इस साइड में मैंने देखा था, लेके आओ। वो वायर इसके अंदर से मैं एंट्री करवाऊंगा, वो आर पार रहता है। और देखिए ये जो आपका स्पूल होता है वो इसके अंदर एंट्री करता रहता है। अगर आपका ये स्पूल नीचे जा कर के लॉक होगा तो आपका प्रेशर बनेगा। अगर इसके अंदर कचरा आ गया, ये छोटे से जो होल है, इस होल के अंदर भी अगर आपका कचरा फंस गया, उस टाइम क्या होगा कि इसके नीचे की तरफ से तो आपका मेन पंप का फ्लो आ रहा है, तो वो क्या करेगा, ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठेगा, उस केस में क्या होगा, यहाँ से जो मेन पंप का फ्लो आया वो आपका फ्लो यहाँ से टैंक में चला जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में ये चेक करना है कि अगर प्रेशर नहीं बन रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये होल के अंदर कोई कचरा आकर के बैठ गया, क्योंकि बहुत ही बारीक होल होता है। और इस होल के अंदर से देखिए ये आर पार मैंने करके दिखाया है, ये आर पार हो गया है। ये पूरा का पूरा आपको साफ कर लेना है, कोई भी पिन लेकर के या छोटा वायर लेकर के। ठीक है, इसको साफ करके रखना है। अगर इसमें कचरा है तो साफ कर दीजिए, या आपका ये स्प्रिंग टूट जाएगा, उस टाइम आपका प्रेशर नहीं बनेगा जो आप दोगे। तो आपको ये देखना है। इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या रहता है। इसके अंदर इसकी सीट रहती है, जो कि ये जो है रेस्टिंग एरिया इसके अंदर जाके बैठता है। यहाँ पे देखिए सीट है। अभी मेरे इस वाल में एक प्रॉब्लम आया था, इस वजह से मैंने इसको डिसमेंटल किया है। तो आज मौका लगा कि आपको भी इसके बारे में, इसमें देखिए एक कचरा रखा हुआ है। देखिए ये बड़े प्यार से कचरा आ गया। देखिए ये अगर आपका इसके अंदर डस्ट भी रहेगा तो वो डस्ट जो है आपका क्या है, पूरा इस सीट को लॉक नहीं होने देगा। ठीक है, यहाँ से नीचे जाएगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा तो ये आपका जो नीचे वाला पोर्ट है ये पूरा लॉक नहीं होगा। लॉक नहीं होगा तो क्या होगा, हल्का सा भी ऊपर रहेगा तो यहाँ से ऑयल निकलता रहेगा, तो प्रेशर पूरा जनरेट नहीं होगा। ये तो हो गया आपका मेन बॉडी जो हमारे पायलट रिलीफ वाल का। अब उसके बाद इसके ऊपर मैं वापस स्प्रिंग लगा देता हूँ और इसका जो स्पेसर था जैसे आपने निकाला है वैसे ही इसके ऊपर ये स्पेसर भी आपको डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये स्पेसर क्यों डालते हैं मैं थोड़ा सा बता दूं, कोई भी आपको बताने वाला नहीं है। ये स्पेसर का काम होता है कि ज़्यादा ना ओपन हो। ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, पंप का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप इस स्पेसर को निकाल करके ईजिली इसको ओपन कर सकते हैं। पूरा ओपन होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका अनलोडिंग टाइम में ऑयल हीटिंग कम होगा। अगर आपका ऑयल हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है और ये स्पेसर आपका पड़ा हुआ है, एक बार आप निकाल के ज़रूर देखिएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये हमारा पायलट प्रेशर कंट्रोल यूनिट है। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया है और एक ये पॉइंट दिया है, जो कि इसको जो आप देख रहे हैं ये वाला होल, यहाँ से आपका पायलट का एंट्री करेगा, क्योंकि जो आपका ऑयल इसके अंदर से आएगा पायलट के, वो यहाँ से आकर के इसके अंदर एंट्री करेगा। एंट्री करके ये जो यूनिट है ये टी पोर्ट की है, ये आपका टी में जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसके सेंटर से जो जाने वाला है वो आपका टैंक के अंदर जाने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर जो घुसेगा वो आपका, यानी इसके चारों तरफ जो है वो आपका इसके अंदर जाएगा। किसके, ये आपका यहाँ से इस पायलट कंट्रोल के अंदर। तो ये स्पेसर का आपको ध्यान रखना है कि स्पेसर को पूरा नहीं हटाना है। आपको मैंने जो बताया था कि हटा देना है, हटाना पूरा नहीं हटाना है, आप छोटा कर सकते हो इसको ग्राइंड करके। और ये जो इसके अंदर मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर इसका बड़ा रोल है। ये जो पॉइंट दिया है इसके अंदर,
अगर ये नहीं है, आपने इसको फ्लैट कर दिया तो आपका जो नीचे का जो होल है जो पायलट वाला, ये जब इसके ऊपर आकर के चिपकेगा इसे ऐसे, तो वो लॉक हो जाएगा, तो पायलट प्रेशर कंट्रोल जो है यूनिट जो है आपका वर्क करना बंद कर देगी। तो आपको ध्यान रखना है, इसको इसी टाइप का ही दूसरा स्पेसर छोटा डाल सकते हो, लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड खरीदा है तो आप स्टैंडर्ड अपने पंप के अकॉर्डिंग ही खरीदें हमेशा। अगर 100 LPM का तो 100 LPM के हिसाब से ही। BSG इसका जो पूरा को मॉडल नंबर है वो BSG 03 है। अगर 100 से ज़्यादा है तो BSG 04 ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा है 200-250 से तो BSG 06 ले सकते हैं। ऐसे आप परचेज करें। ये तो एक मैंने एक्सपीरियंस आपको करना है उसके लिए आपको बताया स्पेसर के बारे में, अदरवाइज आपको इसको नहीं डिस्टर्ब करना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, हम अभी इसकी प्रेशर कंट्रोल यूनिट यानी पायलट प्रेशर कंट्रोल यूनिट को हम ओपन कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ कचरा आ सकता है। अब अगर मान लो आपका ये यूनिट में पायलट प्रेशर गया और वो कंटिन्यू टैंक में ड्रेन हो रहा है, टैंक में ड्रेन होगा तो आपका प्रेशर नहीं बनने वाला है जो आपको चाहिए। उस केस में आपको ये यूनिट खोलनी है और आपको देखना है कि इसके अंदर क्या निकलता है। देखिए मैंने इसको ओपन किया है, देखिए ये साइड से ऐसे डलता है ये स्पूल और ये पूरा यूनिट ऐसे बन जाता है। तो अब ये इसके अंदर चला जाता है और ये यूनिट जो है नीचे जा करके एक स्प्रिंग डला हुआ है उसको प्रेशराइज करती है। जब हम इसको ऐसे दबाते हैं तो वो स्प्रिंग को जाके प्रेशर करती है। देखिए इसको लूज करोगे तो क्या होगा, आपकी ये यूनिट भी इसके साथ साथ ऊपर आ जाएगी। ऊपर आ जाएगी तो इसके नीचे जो स्प्रिंग डला हुआ है वो स्प्रिंग आपका जो है बाहर आएगा। अभी देखिए मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो इसमें देखिए क्या निकल के आ रहा है, स्प्रिंग निकल के आया। ठीक है, इस स्प्रिंग के नीचे एक स्पूल और होता है शंकु आकार का, जिसको कोन बोलते हैं, कोनिकल आकार का। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, कोशिश करते हैं क्योंकि ये भी चिपका हुआ है। ठीक है, इसको ओपन करिएगा। इसके लिए एलन के दो मेरे को 10 का। आप इसको ओपन करके पीछे सामने से जो पिन से इसको निकाल सकते हैं। अगर ये स्टक हो गया, कई बार ये स्टक हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो है प्रेशर जो है ओवर होने लगता है। तो उस केस में आपको इसको चेक करना है कहीं ये आपका स्टक होके तो नहीं बैठा है। यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं, ये एक आपका ये निकलेगा स्पेसर, इसको जैसे निकलता है वैसे ही रखिएगा। इसके बाद यहाँ से आप स्पूल है थोड़ा स्टक हुआ है इसमें, हाँ अभी आ जाएगा। देखिए ये निकल के आया, ये इसका शंकु आकार का स्पूल होता है जो कि आपकी जो ये पायलट की लाइन से प्रेशर आ रहा है उस होल को बंद करने का काम करता है। जैसे जैसे पायलट प्रेशर बढ़ता है ये पीछे आता है और जैसे आपका प्रेशर अचीव हो जाता है जो आपने सेट किया है उसके बाद टैंक में आने लग जाता है, तो एक्सिस फ्लो भी आपका टैंक में जाता है। इस तरीके से आपको इस वॉल को रखना है। उसके बाद आपको असेंबल भी करना है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैं इसको कैसे असेंबल करना है वो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ।